गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स बहुत ही बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें चैप्टर था घर्षण, फ्रिक्शन, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में जाने थे कि घर्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण। और आज हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक के बारे में जानेंगे और गतिक घर्षण गुणांक के बारे में जानेंगे, ठीक है। बारी बारी से ये दोनों जानेंगे, ठीक है। और मुख्य बात ये है कि जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, लिखा हूँ, उसको अपने कॉपी पर नोट करें, ठीक है। या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज कर नोट कर लें, ठीक है। और इसे डेली 1 से 2 बार पढ़ें तो आपको ये सारी बातें माइंड में बैठेगी, ठीक है। और साउंड कम होने की वजह से अपने मोबाइल में हेडफोन लगाकर, ठीक है, जोड़कर साउंड आपको क्लियर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा साउंड में दिक्कत आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, इससे आप लोग हेडफोन लगाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी की बात है तो यूट्यूब पे साइड कोने में 3 बटन दिए रहते हैं, उनको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर देता है वीडियो क्वालिटी के बारे में। तो उस पर आप 360 पर देखिएगा, 360 पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें सही दिखाई देंगी, वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो अब हम अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं, ठीक है। घर्षण में आज हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक के बारे में जानेंगे। स्थैतिक घर्षण होता क्या है? हम बताए थे कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर रहती है तो उसके सतह के मध्य में एक घर्षण बल कार्य करता है, उसी को हम लोग स्थैतिक घर्षण बल के नाम से जानते थे, ठीक है। आज हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, अगर कोई वस्तु है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझें, अगर कोई वस्तु है, ये सतह है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये धरती का सतह है। अगर कोई वस्तु धरती के सतह पर mg बल लगाता है, गुरुत्वीय त्वरण गुने उसका द्रव्यमान, वो क्या वस्तु धरती के सतह पर कितना भार लगा रहा है? mg भार लगा रहा है। उसी को हम लोग वस्तु द्वारा लगाया गया भार को लिखा mg, ठीक है। और धरती इस वस्तु को, धरती का सतह इस वस्तु को ऊपर की ओर एक बल लगा रही है, जिसको हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। धरती के सतह वस्तु पर एक बल लगा रही है जिसको हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग आर से सूचित किए हैं, ठीक है। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान वस्तु द्वारा धरती पर आरोपित भार के बराबर होता है, ठीक है। जितना वस्तु धरती के सतह पर भार लगाएगा, mg लगाएगा, उतना ही धरती वस्तु के ऊपर, वस्तु पर क्या रहेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगी। यानी इसका भी मान क्या कर सकते हैं? mg ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मुख्य बात, यहाँ पर स्थैतिक घर्षण गुणांक का बात, ठीक है। स्थैतिक घर्षण गुणांक मतलब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, दो वस्तु स्थिर अवस्था में हो, जैसे देखिए दो संपर्क सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। क्या होता है जी? सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। मतलब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, ये कोई वस्तु, क्यों कोई दो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उनके सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल
और अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी Fs समानुपाती R। ठीक है, यानी Fs बराबर म्यू R, जहां R अभिलंब प्रतिक्रिया बल, म्यू स्थैतिक घर्षण गुणांक और Fs स्थैतिक घर्षण बल होता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो वस्तु हैं, एक धरती का सतह, एक कोई वस्तु है, इनके बीच विपरीत दिशा में क्या लग रहा है जी, वस्तु क्या है, रुकी हुई है। तो इनके रुकी हुई, तो इसके सतहों के मध्य क्या लग रहा है, एक घर्षण बल लग रहा है, जिसे Fs से सूचित करते हैं। और ये क्या है, वस्तु के ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, उसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गति घर्षण गुणांक। दो संपर्क सतहों के मध्य गति घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी F के समानुपाती R। F के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, गति घर्षण के, इसीलिए इसके सूचित करते हैं स्मॉल के लगाकर। F के बराबर म्यू के इंटू R। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये कोई वस्तु है और गति कर रही है, मैंने इस पर कोई बल लगाया है, तो क्या कर रही है, गति कर रही है। ये कोई वस्तु है, गति कर रही है, ये धरती की क्या है, सतह, ये वस्तु है। ठीक है, गति कर रही है, तो इन दोनों के मध्य घर्षण बल कार्य कर रहा है। गति कर रही है तो गति घर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसे एक के लिखे हैं। और धरती वस्तु को ऊपर की ओर क्या लग रही है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ रही है। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल और गति घर्षण क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, F के बराबर गति घर्षण बल, म्यू के बराबर घर्षण गुणांक और R बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है, नोट में लिखेंगे, कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गति घर्षण गुणांक के मान से अधिक होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान जो है क्या है, गति घर्षण गुणांक से अधिक होता है। ठीक है, और आगे हम लोग घर्षण गुणांक के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे हम लोग घर्षण गुणांक के बारे में जानेंगे। ठीक है, सीमांत स्थिति में वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणाम है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए, कोई वस्तु है, ठीक है, और ये धरती का सतह है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये है और इनके बीच आगे हम यहाँ पर बता देते हैं कि कोई वस्तु है और ये धरती की सतह है, इनके मध्य घर्षण बल लग रहा है F, और ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल धरती जो इस वस्तु पर अर्पित की है R, वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है, और घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच में परिणामी क्या है, P है, परिणामी क्या है, P है। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल और परिणामी प्रतिक्रिया बल के बीच एक कोण बढ़ रहा है, जिसे घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, घर्षण कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि tan लैम्डा बराबर Fs/R। ठीक है, यहाँ पर हम Fs का वैल्यू रख सकते हैं। Fs इसके पहले क्लास में स्थैतिक घर्षण गुणांक था, जिसका मान म्यू R था, तो यहाँ पर हमने Fs की जगह कर दिया म्यू R/R, R कैंसिल, तो बच गया tan लैम्डा बराबर म्यू, यानी कि tan लैम्डा बराबर
घर्षण गुणांक, यहाँ पर जहाँ लैम्डा क्या है जी, कोण है, और म्यू इसका है एस्थेटिक, घर्षण एस्थेटिक घर्षण गुणांक। ठीक है, यहाँ पर वही बात बताए हैं यहीं पर कि ये कोई वस्तु है और इसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, और इसके और घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी कोई पी है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल और परिणामी के बीच कोई लैम्डा कोण बन रहा है। लैम्डा कोण दोनों, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल के परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच लैम्डा कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसी लैम्डा कोण को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, अब आगे नोट में लिखा है कि एस्थेटिक घर्षण गुणांक का मान 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से कम होता है। लैम्डा का मान 45 डिग्री से कम होता है, यानी कि अगर tan 45 हो जाए तो 1 होता है, लेकिन घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, तो लैम्डा का मान 45 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसका SI मात्रक और B मान नहीं होता है। ठीक है, और यहीं पर हम आज क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।